अगर आपने अपनी कंपनी के वेंडर को पेमेंट की है और आप उनके पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि किस बिल की उनकी कितनी पेमेंट जा चुकी है और कितनी पेमेंट उनकी पेंडिंग है, तो उसके लिए आपको मैं पाथ बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको FBL1 NT कोड पे जाना है, एंटर करना, और यहाँ पे आपको वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले की स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना कंपनी कोड मेंशन करना है, तो यहाँ पे मैंने कंपनी कोड यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन यहाँ पे वेंडर अकाउंट आपके सामने गिवन है। जिस भी पर्टिकुलर वेंडर का लाइन आइटम आप डिस्प्ले करना चाहते हैं आप उसको सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड देंगे और कंट्री देंगे वेंडर की, और वेंडर की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी जिसका स्टेटस आप चेक करना चाहते हो। पर्टिकुलर उस वेंडर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक हम यहाँ से एक रेवाड़ी के वेंडर है संजीव, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन आइटम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं कि किस तरीके का स्टेटस आप चेक करना चाहते हो। ओपन आइटम एक ऑप्शन गिवन है, एक आपका क्लियर आइटम है, एक ऑल आइटम है। देन किस टाइप के GL ट्रांजेक्शन चेक करना चाहते हो, पार्क ट्रांजेक्शन है, नोटेड है आइटम है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। हमने नॉर्मल आइटम सिलेक्ट कर लिया है। जो हमारे रेगुलर जितने भी इनवॉइस है सब डिस्प्ले हो जाएंगे। उसमें आपको यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप ओपन आइटम सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे आपके वही इनवॉइसेस डिस्प्ले होंगे जो पेमेंट इनकी रहती है, यानी कि संजीव के जो बिल रहते हैं और उनकी पेमेंट रहती है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आपको रेड सिंबल मिलेगा कि अभी इनके इन इनवॉइसेस की पेमेंट पेंडिंग है। ये KR में तो सेव है बट KZ में अभी नहीं गई है, डेट आपको शो करेगी। तो इनकी 1,20,000 की पेमेंट जो है वो अभी पेंडिंग है, दो बिल है ये सेम डेट के। बैक जाएंगे, अब देखो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर आइटम का। क्लियर आइटम पे अगर आप क्लिक करते हो और एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो जो इनवॉइसेस इनके क्लियर हो चुके उन सब की जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। लाइक ये आपकी 6 तारीख का एक इनवॉइस है 2 लाख का, ये पेमेंट क्लियर है 50,000 की। टोटल इनकी पेमेंट यहाँ पे देखो 0 INR आया हुआ है कि पेमेंट सारी क्लियर है। सिर्फ क्लियर आइटम देखने के लिए आप क्लियर आइटम पे क्लिक करोगे इनवॉइसेस में। ऑल आइटम पे अगर आप क्लिक करते हो, स्टेटस सिलेक्ट करते हो और एग्जीक्यूट करते हो तो आपको क्लियर स्टेटस भी दिखेगा और आपको पेंडिंग स्टेटस भी दिखेगा। जितने भी बिल है वो सब आपको एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको जो इनवॉइसेस पेंडिंग है वो रेड में शो करते हैं। टोटल बैलेंस के लिए यहाँ पे 1,20,000 जो है वो इनको पेमेंट करनी कंपनी की रहती है। दो बिल है, एक 20,000 का है और एक 1 लाख का है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। देखो यहाँ पे टोटल में भी शो कर रहा है कि 1,20,000 अमाउंट जो है वो इनकी रहती है। और इनके जो जो इनवॉइसेस क्लियर है वो यहाँ पे इनके डिस्प्ले हो जाएंगे ग्रीन सिंबल से। अब इसी तरीके से अगर आपने कस्टमर के भी इनवॉइसेस जनरेट करे हैं और आप उनका भी स्टेटस चेक करना चाहते हो एंड इंडिविजुअल कस्टमर्स का, तो उसके लिए भी सेम आपको स्क्रीन मिलेगी। उसके लिए आपको सेम T कोड पे जाना है। FBL5N T कोड है आपका, और वेंडर के लिए आपका FBL1 T कोड है। तो अब मुझे कस्टमर का लाइन आइटम चेक करना है तो उसके लिए FBL5N यहाँ पे कमांड बॉक्स में मेंशन करना और एंटर प्रेस करना। देन यहाँ पे देखो कस्टमर लाइन आइटम डिस्प्ले होके आ जाएगा। इस तरीके की स्क्रीन आपकी अपीयर होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कंपनी कोड मेंशन करना है, तो मैंने ऑलरेडी अपना कंपनी कोड दिया हुआ है। कस्टमर अकाउंट में आपको जिस कस्टमर का लाइन आइटम डिस्प्ले चेक करना है, यानी कि जिनकी भी पेमेंट कितनी इनकमिंग पेमेंट हुई है तो वो आपको चेक करनी है। तो किसकी चेक करनी है उसके लिए आपको कस्टमर की लिस्ट में सर्च कर लेना है। अब मेरे पास जैसे ये दो ही कस्टमर है तो इन दोनों में से जिस भी कस्टमर का आप चेक करना चाहते हो आपको पर्टिकुलर कस्टमर की लाइन आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। कस्टमर को सिलेक्ट करने के बाद आपको लाइन आइटम स्टेटस सिलेक्ट करना है। ओपन आइटम में आपको कस्टमर के जितने भी पेंडिंग बिल है वो शो करेंगे। देन यहाँ पे आपको ओपन आइटम पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये नो आइटम डिस्प्ले इस तरीके का ये तब आता है कि आपका ये जो पर्टिकुलर वेंडर है, आपकी जो ये पर्टिकुलर कस्टमर है वो आपका कोई भी इनवॉइस जो है वो उनका पेंडिंग नहीं है। उसके लिए ये आ रहा है कि उनके नाम पे कोई स्टेट भी इनवॉइस नहीं था, तो पेमेंट पेंडिंग नहीं थी। जो क्लियर थी वो देखो ऑल आइटम पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब देखो यहाँ पे ओपन आइटम में सिर्फ
पेंडिंग बिल रहते हैं कि आपके कोई कस्टमर का ऐसा बिल है जो कि पेंडिंग है, कि उसकी पेमेंट अभी आनी रहती है, तो उसको इस पे क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करने पे अगर आता है, तो आपका जो इनवॉइस है कस्टमर का, उसकी पेमेंट रह रही है, आपको रिसीव करनी है। और अगर अब मैंने इस पे क्लिक किया और ये शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है इसकी सारी पेमेंट जो है वो हम रिसीव कर चुके, क्लियर आइटम पे क्लिक करते हो तो ये देखो बिल वो दिखाएंगे जो भी हम अमाउंट रिसीव कर चुके हैं। इसके इनवॉइसेस, ये देखो ये सारे इनवॉइसेस इसके क्लियर हैं पर्टिकुलर डेट वाइज, डीआर और डीजेड दोनों में। ठीक है। और अगर आप ऑल आइटम क्लिक करते हो तो सेम आपको यहाँ पे जितने भी आपके कस्टमर के इनवॉइसेस हैं जिनकी अमाउंट आनी रहती है वो आपको रेड सिंबल में शो करेगा, जिस तरीके से वेंडर का शो करता है। ठीक है। और यहाँ पे आपके ग्रीन सिंबल से सब शो करेंगे जितनी भी अमाउंट रिसीव हो चुके जिन जिन बिल की, तो वो सारे बिल यहाँ पे ग्रीन स्टेटस शो कर जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से आप कस्टमर और वेंडर दोनों की लाइन आइटम डिस्प्ले चेक कर सकते हो, पेमेंट करने से पहले भी और पेमेंट करने के बाद भी। थैंक यू। बाय बाय।